Good morning everyone. How are you all beta? I hope you all will be happy, healthy and safe at your home. And I hope your exams went well. Let's continue our journey. Chapter 3, playing with whole numbers. And you have already learned about the factors and the multiples in a previous class. Let's recall these factors and multiples. Factors are number which divide a given number exactly is called a factor. Okay? For example बेटा, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, उसमें एक नंबर लिया 12. 12 एक नंबर है, इससे मुझे देखना है कि ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होता है. 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो अब 2 से डिवाइड करते देखो, 2 को 12 से डिवाइड किया, 2 6 12, रिमाइंडर 0 आया. इट मीन्स ये जो 6 है, ये 2 इससे 12 से डिवाइड किया, ये जो 6 है, ये क्वोशंट है, ये क्या है, इस 12 का फैक्टर है. ओके. इसी तरीके से अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो 3 की टेबल में 12 आता है 4 जा में, 3 4 जा 12. ओके. 4 क्या है, क्वोशंट, इसे बोलेंगे ये क्या है, फैक्टर है किसका, 12 का. ओके. और रिमाइंडर 0 आ जाएगा. देन 12 अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 3 जा 12. उसके बाद हमने 12 को 5 से डिवाइड करते हैं. अब आपको भी पता है कि 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है. यहाँ पर रिमाइंडर क्या है आपका, 2 है, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है. ओके बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा. देन 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12. ऐसे ही अगर मैं 12 को 7 से डिवाइड करती हूँ, जैसे कि 7 से 12 को डिवाइड किया, 7 1 जा 7 एंड 12 माइनस 7 5, तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 5 है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट 12 6 7 8 से डिवाइड, नॉट डिविजिबल बाय 8 एग्जैक्टली. 9 10 11 एंड द 12. लास्ट में 12 को 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 को 12 से करेंगे तो 1 आएगा. इसको एक अदर तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि हमने क्या लिया, एक नंबर 12 को 2 से डिवाइड किया था. अब हम क्या करें, ये 12 एक नंबर है, हमें ये देखना है कि 12 हमारा किस किस की टेबल में आता है. फॉर एग्जांपल हमारा 12 किसके टेबल में आता है, 2 में आता है 2 6 जा 12. उसके बाद 2 के बाद 3 4 जा 12. 3 के बाद 4 3 जा 12, सेम हो गया. फिर आएगा 5 में नहीं, 6 2 जा 12, सेम है. उसके बाद आता है आपका 12 1 जा 12. ओके. तो इट मीन्स ये जो नंबर्स हैं, जो 1 2 3 4 6 and 12, these are the factors of 12. ओके. यहाँ पर देखो आप 6 4 3 2 1 and the number itself are the factor of 12. यहाँ पे अगर 12 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. इट मीन्स हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि व्हाट इज द लोवेस्ट फैक्टर ऑफ 12. 12 का लोवेस्ट फैक्टर बताओ, सबसे कम. तो अब यहाँ पे देखो, लोवेस्ट फैक्टर कौन है, 1. सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर, जो लोवेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 12 इज 1 एंड द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 12 इज 12. इट मीन्स नंबर इटसेल्फ. अगर हाईएस्ट फैक्टर लेंगे तो वो खुद नंबर ही होता है, अगर इसका स्मॉलेस्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा 1 ही आता है. उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कि ये 12 है, 12 इसका क्या है, हाईएस्ट फैक्टर.
जब जो भी फैक्टर्स होंगे वो फाइनाइट इन नंबर्स होंगे। जैसे कि ये फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब हम इनको काउंट कर सकते हैं कि कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आर ऑफ 12 दैट आर फाइनाइट्स। ओके, and 1 and 12, 1 is the smallest factor and 12 is the highest factor of 12. Hope you have understood it beta. Now let us take one more example. For example, I take 14, number 14. Okay, if I am taking number 14 and I have to find the factor of 14. 14 के फैक्टर निकालने हैं। तो 14 जो ये नंबर है इसको हमें ये देखना है कि किस किस नंबर के टेबल में आता है। आप देखो, सबसे पहले हम जो फैक्टर लिखते हैं उसमें हम 1 को और जो नंबर इटसेल्फ है ये दो तो हम स्टार्टिंग में राइट कर देते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर 1 है और हाईएस्ट नंबर वही नंबर होगा, हाईएस्ट फैक्टर वही इटसेल्फ होगा। ठीक है बेटा, वही नंबर होगा 14। उसके बाद हम देखते हैं कि 14 किसके टेबल में आता है, किसके में आएगा, 1 में। 1 के बाद 2 की टेबल में आता है भाई। 14 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाएगा, हो जाएगा। और जो क्वेश्चन है वो 7 आ गया, एग्जैक्टली डिविजिबल है ना। 2 को 14 से किया, 2 7 जा 14 एंड 14 माइनस 14 क्या आ गया, 0। इट मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल है। सेम ऐसे ही अब 3 से करेंगे, 3 को 14 से करेंगे, 3 की टेबल में 14 नहीं आता है इसलिए वो इसका फैक्टर नहीं है। 4 से करेंगे, 4 की टेबल में भी 14 नहीं आता है, नॉट डिविजिबल बाय। 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं, 7 की टेबल में 14 आता है तो ये इसका फैक्टर है। 8 नो 9 नहीं हो रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, तो लास्ट वाला क्या है, 14। इट मीन्स जो फैक्टर है 14 के वो कौन कौन से हैं, 1 2 7 एंड 14। ओके, दीज आर द फैक्टर ऑफ 14। जब भी कोई भी क्वेश्चन है उसमें जो स्मॉलेस्ट फैक्टर राइट कर लो। सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा, जो भी स्मॉलेस्ट फैक्टर हमारा हमेशा 1 होता है और जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, हाईएस्ट फैक्टर द नंबर इटसेल्फ, वही नंबर गिवन नंबर ही हमारा क्या होगा, हाईएस्ट फैक्टर। इस क्वेश्चन में जो हमारा हाईएस्ट फैक्टर है वो क्या है, 14। होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेटर। नाउ बेटा see exercise 3.1 question number 1. These questions are MCQ questions. Okay, question number 1 is MCQ, multiple choice question. Now a number which is a factor of every number is, वो नंबर जो हर किसी नंबर का फैक्टर है वो कौन है। हमने अभी किया था कि कौन है, a में 0 2 1 एंड 3। अभी हमने किया था बेटा कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर आप कोई भी नंबर ले लें, ओके, कोई भी नंबर, बिगेस्ट नंबर कोई भी ले लें, ठीक है, यहाँ पे एनी नंबर आप कोई भी नंबर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिया 223 लिया और इसका मैंने बोला कि जो फैक्टर ऑफ दिस नंबर कि 23 का जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, 1। तो इसका भी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है। ओके, कैसे है कि यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे क्या है 23, 1 23 से डिविजिबल है। अगर 1 2 जा 2, 2 माइनस 2 0, कैरी किया 3, 1 3 जा 3, 3 माइनस 3 0, तो ये 1 है, ये 23 से बिल्कुल, ये 23 से डिविजिबल हो गया ना। लास्ट में क्या है, रिमाइंडर 0 है और क्वेश्चन 23 आ गया। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए जो 1 है, जो आपका 1 है वो फैक्टर होगा हर एक नंबर का। कोई भी आपको नंबर दे दे तो वो हर नंबर का क्या है, फैक्टर। सी द सेकेंड पार्ट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज 4 8 1 बोथ ए एंड बी। इनकी फर्स्ट मल्टीपल आपने बताना है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट का मतलब जो सबसे पहले टेबल में आता है, 4 के टेबल में सबसे फर्स्ट नंबर क्या आता है, 4 आता है ना। हम यहाँ पे राइट करते हैं 4 1 जा 4,
जो वंस पोजीशन पे है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है, जो इसका फर्स्ट मल्टीपल है वो क्या है 4, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। थर्ड पार्ट, द कॉमन फैक्टर ऑफ 112, 133 एंड 119 इज, आपको कॉमन फैक्टर्स बताने हैं इन नंबर्स के। हमें क्या बताया, कौन कौन से नंबर है, 112 है, 133 है और 119 है, इनके कॉमन फैक्टर बताने हैं। कॉमन का मतलब जो सभी से अब डिवाइड हो जाए, आपको वो नंबर बताना है जो इन गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन है, ए में 16 है, बी में 17 है, सी में 19 है और डी में 7 है। हम ए ऑप्शन को लेते हैं 16 है, 112, 16 की टेबल में 7 जा पे आता है, 16 7 जा 112, 16 की टेबल में 133 नहीं आता और 119 भी नहीं आता, इट मींस इसके डिविजिबल ही नहीं है, तो इसके कॉमन फैक्टर कहाँ से होंगे। उसके बाद 17 को देखो, 17 है, 112 डिवाइड नहीं होता, 17 133 भी की टेबल में भी नहीं आता, 17 की टेबल में 119 7 जा पे आता है, 17 7 जा 119। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 19 की टेबल में 112 नहीं आता, 133 7 जा पे आता है, 19 7 जा 133, बट 119 नहीं आता। ओके, अब हमने लिया, नेक्स्ट है हमारे पास 7 को देखते हैं कि 7 इस 7 से 112 डिवाइड होता है या नहीं, एग्जैक्टली करके देखेंगे। अब इसको करके देखते हैं, 7 1 जा 7, माइनस किया 11 माइनस 7, 4 कैरी किया 2, 7 6 जा 42, इट मीन्स ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। ओके, अब 133 करेंगे, 7 133, 7 1 जा 7, 13 माइनस 7 6, 3 7 9 जा 63, ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब 7 को 119 से करेंगे, 7 1 जा 7, 11 माइनस 7 4 एंड 9 7 7 जा 49, इट मीन्स ये जो नंबर है 7, ये 112 से, 133 से और 119 से, तीनों से डिवाइड होता है, इसीलिए इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 7 है। समझ में आया बेटा। देखो कॉमन बताना था, अगर सिंगल बताते तो हमें पता है 16 से 112 डिवाइड होता है, 17 से 119 डिवाइड होता है, 19 से 133 होता है, बट ये कॉमन फैक्टर नहीं होते। हमें कॉमन बताना है जो सभी में हो, तो सभी में कौन है 7 इन तीनों ही नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर 0 है, पूरा का पूरा डिवाइड होता है। Now beta, next multiples. Multiple is a number obtained by multiplying it by a natural number. And for example, I am taking a number 7. 7 के मुझे मल्टीपल्स बताने हैं। क्या करूंगी? 7 के मल्टीपल के लिए सिंपली क्या है कि 7 की टेबल राइट करनी है। 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इट में 7 की टेबल राइट करेंगे, वही उसका क्या कहलाता है मल्टीपल। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। अब मुझे कोई ये कहे कि 7 के आपको 5 मल्टीपल बताने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 मल्टीपल्स कहाँ तक हो जाएंगे? यहाँ तक। 6 मल्टीपल बताने हैं तो पूरे यहाँ तक हो जाएंगे 6 मल्टीपल, ठीक है। और जो ये 1 2 3 4 5 6 दीज आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है ना बेटा, ये नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 4 5 6। अब मैं 7 की किसी भी नेचुरल नंबर तो हमारे कितने हैं, ठीक है, इनको मैं ऐसे मल्टीप्लाई करती जाऊंगी तो इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर। ओके, हमने कहा था कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं और जो मल्टीपल होंगे इनफाइनाइट। आप करते रहो, 7 को 6 से करेंगे, 7 को 7 से करेंगे, 8 से करेंगे, 7 की टेबल 10 तक
फिर 11, 12, 13, 14 करते रहो, इनफाइनाइटली करते रहे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। बट क्वेश्चन में आएगा कि आपको 5 बताने हैं, 2 बताने हैं या 3 बताने हैं। इट मीन्स जो 7 के जो मल्टीपल्स हैं वो 7 की टेबल ही होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7। अब 7 के 6 मल्टीपल, अब वही है 7 की टेबल है फर्स्ट 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 and 7 6 जा 42. These are called the multiples of 7. Okay, hope you have understood it, beta. Let's do question number 2. Find the factor of the following numbers. बेटा in this question there are 8 parts. 8 parts है इस question के। मैं आपको इसके second part, 6th part and 7th part कराऊंगी। Okay, now see the second part. 18 के आपको क्या निकालने हैं बेटा? फैक्टर्स निकालने हैं। अब आपको बताया था मैंने कि 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं कि आप ये जो नंबर है ये किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, किसके टेबल में आता है। अब 18 के सबसे पहले रूल था कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर राइट कर लो और सबसे हाईएस्ट नंबर राइट करो। ओके, स्मॉलेस्ट है 1 जिसका फैक्टर है और जो हाईएस्ट फैक्टर है वो क्या होगा, वही नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। उसके बाद 18 किसके टेबल में आता है, 2 में, उसके बाद 3 में, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं, 6 में आता है, 7 से नहीं, 7, 8, 9, 9 में आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये लास्ट का क्या है, नंबर 18। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। ये फैक्टर्स हैं 18। ओके, नाउ सी द फोर्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ये इजी है क्योंकि क्या है, स्मॉलर नंबर है। ओके, अगर हमें ये स्मॉलर नंबर है इसलिए हमें पता लग गया कि भाई ये नंबर 18 है, किस किस के टेबल में है। नाउ बेटा लेट्स सी, डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, बिगर नंबर है ना तो हमें टेबल तो आती नहीं है, तो हम इसे एक जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन उससे करेंगे। अब ये देखो लास्ट डिजिट है, वो क्या है, लास्ट डिजिट देखते हैं, वो हमारा इवन नंबर है। अगर ये हमारा इवन नंबर है तो ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है बेटा ये आप 5th क्लास में कर चुके हो, मैंने आपको कराया है। यहाँ पर ये आपको आते हैं अच्छे से, एक बार और अच्छे से देख लो फिर इजीली कर लोगे। अब ये 4 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर इवन नंबर है तो 2 से होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब देखो बेटा लास्ट डिजिट है वो 1 है, 1 इवन नंबर नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 2 के बाद क्या आता है, 3 नंबर आता है, तो हम इन ये जो 2 डिजिट है 8 और 1 है, एक इवन है, हम इसको ऐड करेंगे, 8 और 1 9 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 and 3 7 जा 21, 27 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा 27 and 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3। इट मीन्स इस जो 324 है इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं वो राइट करेंगे। 324 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 into 3। हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। These are the factors of 324। Okay, hope you have understood it बेटा। ये फैक्टर्स हैं, आपको ऐसे निकालना है कि 324 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। क्लियर है? हाँ बेटा सी, ये कैसे हैं इसके फैक्टर, किस तरीके से हैं हम राइट करेंगे। सबसे पहले हमने किया था कि सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, 1 जो हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर है और 324 जो हमारा क्या है हाईएस्ट फैक्टर है वो राइट करेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पे राइट कर देते हैं 324। अब देखते हैं
सबसे पहले 1 है, उसके बाद इसका क्या कौन सा वेक्टर है 2, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है। उसके बाद क्या है 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 से भी ये डिविजिबल है ना। 3 के बाद देखो इनका पेयर बनाओ, 2 2 जा 4, 4 से भी डिविजिबल है। 4 के बाद 5, 5 नहीं है, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 3 3 जा 12 से पहले, ठीक है। 12 से पहले कौन सा नंबर आएगा 3, 2 2 3 जा 6, 6 से है। 3 3 जा 9, उसके बाद 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हो गया। आपको समझ आ रहा है ये? सबसे पहले हमने नंबर लिया 1, हमें पता है 2 है, 2 से डिविजिबल है ही, 2 हो गया। 3 से डिविजिबल है, 3 ले लिया। उसके बाद ये नंबर 4 से भी डिवाइड है, फर्स्ट 2 देखो, फिर 2 2 जा 4, फिर नेक्स्ट देखो 2 के बाद 2, ये हो गया हमारा 2, उसके बाद 2 के बाद 3, 2 3 जा 6, फिर 3 3 जा 9, ठीक है। फिर रिवर्स हो जाओ, 3 3 और इनसे 3 4 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्लियर है बेटा? ओके। नाउ 2 2 जा 4, 4 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 है इसका। क्लियर है? उसके बाद 3 3 जा 9, 9 3 जा इन तीनों का 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81, 81 भी इसका क्या है फैक्टर्स है। ओके, नाउ 81 हो गया बेटा। उसके बाद हम कराएंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36। नाउ बेटा नेक्स्ट आएगा इसका 54, उससे नेक्स्ट आएगा 108, देन 162 और लास्ट आएगा वही नंबर जो नंबर इटसेल्फ है। ये आप इनको कर करके देख लेना, तो 54, 108 एंड 162 आपके इसी तरीके से आएंगे जैसे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है। ओके, आपको कम से कम 7 to 8 फैक्टर्स राइट करनी है। पूरे ज्यादा सारे के सारे फैक्टर्स को राइट करने की जरूरत भी नहीं है। आपको केवल यहाँ पे नंबर बताएगा कि 324 के आपको फैक्टर्स राइट करने हैं, 5 फैक्टर राइट करने हैं, 6 फैक्टर राइट करने हैं, 7 फैक्टर्स राइट करने हैं। अगर ऑल फैक्टर्स राइट करनी है तो आपके ऑल फैक्टर्स ये हैं। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेटा। नाउ यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 with yourself beta. Okay, up now beta, today's your homework is question 1 and 2 in fair register. You will do question 1 and 2, and if you have any difficulty in question number 2 then ask to me anytime. Okay, stay home, stay safe, stay healthy beta.